सड़क पे कीचड़ रहते हैं, ड्रेस गंदा हो जाता है, बहुत दिक्कत आती है। शूज़ वगैरह हम लोग उतार के आते हैं और बस भी हमारी नहीं आ पाती है। बच्चे गिर जाते हैं, उनके ड्रेसेस गंदे हो जाते हैं और हम लोग के साथ में भी ये समस्या है। स्कूटी से या दूसरे वाहन व्यवस्था से आते हैं तो हम लोग के साथ में भी कई एक्सीडेंटल ऐसा केस हो जाता है। हमारे स्कूल में बस चल रही है, प्रशासन बस चला रही है, लेकिन बस आने जाने के लिए रास्ते नहीं है। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा के कोहका पूर्व पंचायत का सीएम राइज हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां पढ़ाई का जज्बा हर बच्चे के दिल में है, लेकिन रास्ता वो कीचड़ और मुश्किलों से भरा पड़ा है। बरसात आते ही ये रास्ता बच्चों के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। नंगे पांव, जूते चप्पल हाथ में थामे ये बच्चे स्कूल पहुंचने की जंग लड़ते हैं। उनकी ड्रेस कीचड़ में सनी, चेहरों पर डर, फिर भी हिम्मत नहीं हारते। शिक्षा की चाह ने उन्हें हर रोज इस मुश्किल रास्ते पर चलने को मजबूर किया है। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यहाँ मतलब रोड पे, सड़क पे कीचड़ रहते हैं, ड्रेस गंदा हो जाता है, बहुत दिक्कत आती है। शूज़ वगैरह हम लोग उतार के आते हैं और बस भी हमारी नहीं आ पाती है। सर हम लोग हॉस्टल से आते हैं जब, तो इतना कीचड़ रहता है सर कि हम लोग फिसल के गिर जाते हैं, लग भी जाता है। और जो गाड़ी लगते हैं सर, मतलब उनके वजह से इधर उधर उनका हिंडल होता है, क्योंकि कीचड़ में तो स्लिप तो करेगा ही गाड़ी, तो सर कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है सर बहुत लोगों का। और सर जैसे हम लोग डेली ड्रेस धुलते हैं, वो सूख भी नहीं पाता है। शूज भी हम लोगों को उतार के इधर लाना पड़ता है और वहाँ जाके पैर धुल के फिर से शूज पहनना पड़ता है, क्योंकि सर शूज भी डेली सूखता नहीं है, तो कहाँ से धुलेंगे। और सर बहुत सारी समस्याएं हैं। स्कूल की बस? सर स्कूल की बस तो आती है, लेकिन सर इधर से जब आती है तो आ नहीं पाती, क्योंकि इतना कीचड़ है। तो सर वो जो लंबा वाला रास्ता है तो दूसरा रास्ता चूज़ किए है, उधर वाला। वो भी सड़क अच्छा नहीं है, बट उतना कीचड़ नहीं है, तो सर थोड़ा बहुत उनको मिल जाता है हारने का। सर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे स्कूल में बस चल रही है तो बस भी जा नहीं पा रही है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और स्कूल जो बच्चे आते हैं हॉस्टल वालों को बहुत परेशानी होती है कीचड़ की वजह से। आप लोग अभी शूज हाथ में रखे हुए क्यों? सर कीचड़ की वजह से, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो पैर धुल के फिर से शूज पहन लेते हैं। ये कोई नई कहानी नहीं है। सालों से बच्चे इस बदहाल रास्ते से जूझ रहे हैं। बरसात में हालात और भी खराब हो जाते हैं। बच्चे फिसलते हैं, चोट खाते हैं, कई बार स्कूल भी नहीं पहुंच पाते। वही छात्रावास के बच्चों को दोगुनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जरूरी सामान लाने निकलते हैं तो यही कीचड़ उनका दुश्मन बन जाता है। किताबें, बैग सब कीचड़ में सन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने पंचायत और प्रशासन से गुहार नहीं लगाई, लेकिन नतीजा सिर्फ वादे और खामोशी हाथ लगी। सर मुझे यहाँ आए हुए 8-9 साल हो गया है। मैं मॉडल स्कूल से टीचर हूँ और यहाँ पे कीचड़ का बहुत सारी ज़्यादा समस्या है। बच्चों की भी समस्या है, टीचरों की भी समस्या है। गाड़ी अभी बसें चल रही हैं तो बस को निकलने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है और रास्ते भी बहुत छोटे हुए हैं। कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है। बारिश में तो सबसे ज़्यादा पानी तो यहीं पे है अपने यहाँ, और मिट्टी यहाँ पे जो है चिकनी मिट्टी है, तो जिससे बच्चों को भी परेशानी होती है आने में और टीचरों को भी होती है। ये जो रोड की समस्या है, इसकी वजह से ना केवल छात्र छात्रा बल्कि हम स्टाफ भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकनी मिट्टी है, पानी की रुकावट है, उसके निराकरण के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। तो मिट्टी क्या होती है, ज़्यादा गलगली हो जाती है, जिससे बच्चों के पैर फंस जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, उनके ड्रेसेस गंदे हो जाते हैं। और हम लोग के साथ में भी ये समस्या है। स्कूटी से या दूसरे वाहन व्यवस्था से आते हैं तो हम लोग के साथ में भी कई एक्सीडेंटल ऐसा केस हो जाता है। ये समस्या हम लोग को गर्मी से ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी में यहाँ पर धूल डलवाया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी में जो धूल उड़ती है उससे स्वास्थ्य से काफ़ी परेशानी हुई। और बारिश में तो अति हो गया है,
कि बच्चे कई बार गिर जा रहे हैं, उनको चोट भी लग रही है, गाड़ियों का भी एक्सीडेंट हो रहा है, उनके ड्रेसेस गंदे हो रहे हैं। और हमारा स्कूल है संदीपनी मॉडल स्कूल, वहाँ पर डिसिप्लिन और समय का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चा अगर 2 मिनट भी लेट होता है या अपने पूरे यूनिफॉर्म में नहीं होता है तो उनको वापस कर दिया जाता है, जिससे बच्चे का एब्सेंट भी लग जाता है। तो पढ़ाई में भी बच्चे पीछे हो रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं का हम लोग फेस कर रहे हैं केवल इस रोड के ना होने की वजह से। क्या समस्याएं होती हैं बच्चों को स्कूल पहुंचने में? बच्चों की समस्या ये है सर कि आवागमन की समस्याएं हैं, रास्ते नहीं हैं। हमारे स्कूल में बस चल रही है, प्रशासन बस चला रही है, लेकिन बस आने जाने के लिए रास्ते नहीं है। हॉस्टल है, हॉस्टल से भी बच्चे आते हैं, मिट्टी से सने हुए आते हैं क्योंकि पैरों में मिट्टी लग जाती है, ड्रेस गंदे हो जाते हैं और मौसम बरसात का है। तो फिर स्कूल में भी डिसिप्लिन में आना है कि उनको प्रॉपर ड्रेस में आना है। तो वो भी समस्या कि जब तक रोड हमारे अच्छे नहीं होंगे तब तक हम कैसे प्रॉपर आएंगे। हम स्थानीय सरकार को बोलते हैं कि रोड की जो समस्याएं हैं उनको देखें, उनको बनवाएं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई समझ में नहीं आ रही है। इन सब में सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस इलाके के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि सब यहीं रहते हैं, फिर भी इस रास्ते की सुध लेने वाला कोई नहीं है। चुनावी वादे तो खूब होते हैं, लेकिन वो भी इस कीचड़ में धंस जाते हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, लेकिन ये कीचड़ भरा रास्ता उनकी राह में रोड़े अटका रहा है। सर, इस कैंपस में लगभग 1000 बच्चे अध्ययनरत हैं और फिलहाल यहाँ हमको कीचड़ की बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विगत 2 वर्ष से है। पिछले साल भी बरसात के समय ये समस्या आई थी, तो फिर आदरणीय एसडीएम साहब से तथा ठेकेदार से निवेदन करके उस समस्या का समाधान किया गया था, मिट्टी डलवा करके। और इस वर्ष जैसे बरसात चालू हुई है फिर वो समस्या आ गई है सर। जी, हमारे विद्यालय खुद एक छात्रावास संचालित है सर। एक छात्रावास संचालित है, तो वहाँ 100 सीट है, तो वहाँ के बच्चे यहीं आते हैं सर। तो बीच में कीचड़ होती है तो उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। अब वक्त है जिम्मेदारों के जागने का। इन बच्चों के सपनों को कीचड़ में नहीं डूबने देना। एक पक्का सुरक्षित रास्ता इनका हक है। प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज सब मिलकर इन बच्चों की राह आसान करें, ताकि ये बच्चे डर और कीचड़ से नहीं बल्कि सपनों के रास्तों पर चलकर मंजिल पाएं।